पढ़ते हैं भारत के वायसराय। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को वायसराय भी बना दिया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था, यानी कि कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके समय ही यूरोपीय सेनाओं के द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ, यानी कि इसके समय ही यूरोपीय सेनाओं के द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय धारा 15 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह कानून बनाया गया, यानी कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। धारा 15 के तहत ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह कानून बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास विश्वविद्यालय बनाए गए। 1857 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास विश्वविद्यालय बनाए गए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, यानी कि 1857 में कलकत्ता में बम्बई व मद्रास विश्वविद्यालय बनाए गए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, यानी कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ तो 1861 में, तथा कालांतर में बम्बई मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा कालांतर में बम्बई मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 1860 में जेम्स विलियम्स के नेतृत्व में आर्थिक सुधार किए, यानी 1860 में जेम्स विलियम्स के नेतृत्व में आर्थिक सुधार किए लॉर्ड कैनिंग ने। पहली बार बजट पेश किया। 500 रुपये से अधिक आय पर एक कर लगाया जाता था। पहली बार बजट पेश किया व 500 रुपये से अधिक आय पर 1% कर लगाया जाता था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था। लॉरेंस केपल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया, यानी कि जॉन लॉरेंस के समय केपल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया। 1856 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के न्यायालयों की स्थापना की गई, यानी कि जॉन लॉरेंस के समय 1856 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के न्यायालय की स्थापना की गई। भारत से ब्रिटिश के बीच समुद्री टेलीग्राम की सेवा शुरू की गई। भारत से ब्रिटेन के बीच, यानी कि भारत से ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीफोन की टेलीग्राम यानी कि तार सेवा शुरू की गई। जॉन लॉरेंस के समय अफगानिस्तान के प्रति इसने कुशल आक्रमणीय की नीति अपनाई, यानी कि जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीय की नीति अपनाई। लॉर्ड रिटन ओवेन मेरेडिथ नाम से साहित्य लिखता था, यानी कि लॉर्ड रिटन किसके नाम से साहित्य लिखता था तो लॉर्ड लिटन ओवेन मेरेडिथ नाम से साहित्य लिखता था। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, यानी कि लॉर्ड लिटन के समय 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तथा महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना की गई। रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना की गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 देशी स्थानीय भाषा में समाचार पत्र के लिए खिलाफ लिखने पर जब्त कर लिए जाएंगे। देशी स्थानीय भाषा के समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिखने पर जब्त कर लिए जाएंगे। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की, यानी कि लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की तथा सिविल सेवकों की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दी, यानी कि सिविल सेवकों की उम्र किसने घटाई तो लिटन ने घटाई, 21 से 19 कर दी। इसे एक गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं, यानी कि इसे गैंगिंग एक्ट कहते हैं, मुंह बंद रखने वाला एक्ट है। वैधानिक जनपद सेवा 1879 में लिटन आईएएस में भारतीयों का प्रवेश रोकना चाहता था, यानी कि लिटन आईसीएस में भारतीयों का प्रवेश रोकना चाहता था, इसलिए उसने नई सेवा शुरू की। तो इनका पद एवं वेतन आईसीएस से कम होता था, यानी कि इनका पद एवं वेतन आईसीएस से कम होता था। इनकी संख्या आईसीएस की 1/6 होती थी। इनकी संख्या आईसीएस की 1/6 होती थी। आईसीएस की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई,
यानी कि ICS की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम ICS थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम ICS थे। लॉर्ड मेयो, मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। यानी कि लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बजट घाटे को कम किया। कठियावाड़ एवं अलवर को इसने भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आधार पर दंडित किया। यानी कि कठियावाड़ एवं अलवर को इसने भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आधार पर दंडित किया। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की तथा 1872 में इसने कृषि विभाग की स्थापना की। यानी कि लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। मेयो के शासनकाल में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी। यानी कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो की याद में अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने लॉर्ड मेयो की याद में अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कुका आंदोलन का दमन किया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कुका आंदोलन का दमन किया। ब्रह्म मैरिज एक्ट, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित किया गया। पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध किया। यानी कि ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित किया कर बाल विवाह पर प्रतिबंध किया लॉर्ड मेयो ने। इल्बर्ट बिल विवाद, कोई भी भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामले में अंग्रेज मुजरिम को नहीं सुन सकता। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? तो कोई भी भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामले में अंग्रेजी मुजरिम को नहीं सुन सकता था। इसमें PC इल्बर्ट विधि सदस्य 45 थे। ये देख लेना थोड़ा। मिस्र में भारतीय सेना भेजने के सवाल पर रिपन ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि मिस्र में भारतीय सेना भेजने के सवाल पर रिपन ने इस्तीफा दे दिया। मिस्र में भारतीय सेना भेजने के सवाल पर रिपन ने इस्तीफा दे दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीयों का उद्धारक कहा। यानी कि भारतीयों का उद्धारक कौन है? तो रिपन है। किसने कहा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। लॉर्ड डफरिन, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। इसे के समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। वर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। यानी कि वर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड लैंसडाउन, भारत व अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन खींची गई। यानी कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय भारत व अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन खींची गई। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ। यानी कि 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत महिलाओं से 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम पर प्रतिबंध एवं सप्ताह में एक दिन अवकाश की व्यवस्था की गई। यानी कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम पर प्रतिबंध कर दिया। यानी कि 11 घंटे से अधिक काम नहीं कर प्रतिबंध कर दिया एवं सप्ताह में एक दिन का अवकाश की व्यवस्था यानी कि अनिवार्य कर दिया। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1800 और 1919 में भारत परिषद अधिनियम में केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1935 में भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो बाद में UPS बना। 1935 में भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1935 में भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो बाद में UPSC बना। लॉर्ड रिपन, अच्छा रिपन यह एक अच्छी प्रकृति का व्यक्ति था। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना करवाई। यानी कि लॉर्ड रिपन के समय 1881 में प्रथम नियमित जनगणना करवाई और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लागू हुआ। यानी कि लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ। 1881 में रिपन ने मैसूर वापस लौटा दिया था। यानी कि 1881 में रिपन ने मैसूर वापस लौटा दिया। 1852 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया। 1882 में भारतीय स्थानीय स्वशासन की
शुरुआत की गई। 1882 में भारतीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। 1882 में भारत में शिक्षा सुधार किए गए, इसके लिए हंटर आयोग बनाया गया। 1882 में भारतीयों में शिक्षा सुधार किए गए, इसके लिए हंटर आयोग बनाया गया। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। यानी कि लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। इस विवाद को श्वेत विद्रोह कहते हैं, यानी कि इसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। कर्जन तिलक ने कहा था कि कैसा दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों भारत में एक साथ आए। यानी कि किसने कहा कि कैसा दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ आए, तो तिलक ने कहा। एंटनी मैकडॉनल्ड अकाल आयोग, एंटनी मैकडॉनल्ड अकाल आयोग और सिंचाई आयोग स्टॉक मॉनक्रीफ और पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर। यानी कि एंटनी मैकडॉनल्ड किससे संबंधित है? अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, स्कॉट आयोग मॉनक्रीफ से और पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर से संबंधित है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लागू हुआ। यानी कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1904 में लागू हुआ। रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारत में रेलवे सुधार किए थे। रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारत में रेलवे सुधार किए थे। सबसे अधिक रेलवे विकास कर्जन के समय हुए। यानी कि सबसे अधिक रेलवे विकास किसके समय हुए? तो कर्जन के समय हुए। और कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 कर्जन ने भारत निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। भारतीय टंडन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम 1899, भारतीय टंडन एवं मुद्रा अधिनियम 1899 पौंड को भारत में वैध किया गया तथा 1 पौंड 15 रुपये का होगा। यानी कि कर्जन ने पौंड को भारत में वैध किया तथा 1 पौंड 15 रुपये का होगा। रुपये को स्वर्ण प्रमाण पत्र रखा गया है। रुपये को स्वर्ण प्रमाण पत्र रखा गया। सहकारी अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904, सहकारी अधिनियम 1904 और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904। 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। यानी 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। 1903 में यंग हडबैंड के नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण किया। 1903 में यंग हडबैंड के नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण किया। चुंगी घाटी पर 75 वर्ष अधिकार कर लिया। यानी कि 1903 में यंग हडबैंड के नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण किया, चुंगी घाटी पर 75 वर्ष अधिकार कर लिया। 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली हिंदुओं को बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था। यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया। यानी कि बंगाल विभाजन का कर्जन ने कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली हिंदुओं की बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था। यानी कि बंगाली हिंदुओं की बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था। कर्जन के सैनिक सुधार, सेनापति किचनर ने सैनिकों के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया। सेनापति किचनर ने सैनिकों के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया। यानी कि कर्जन के सैनिक सुधार में सेनापति किचनर ने सैनिकों के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया। क्वेटा पाक में सैनिक अधिकारियों में मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। क्वेटा पाक में सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर कर्जन तथा किचनर में विवाद हो गया तथा कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि कर्जन ने इस्तीफा कब दिया? तो सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर कर्जन तथा किचनर में विवाद हो गया तथा कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लिम लीग से समझौता। यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 से कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लिम लीग से समझौता और 1919 के
सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में, यानी कि खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड इरविन 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। लॉर्ड इरविन 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1919 में शारदा एक्ट पारित, यानी कि लॉर्ड इरविन के समय 1929 में शारदा एक्ट पारित और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1919 में लाला लाजपत राय की मृत्यु एवं असेंबली में बम फेंका गया। 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु एवं असेंबली में बम फेंका गया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 मार्च 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ। लॉर्ड बेवेल 1945 में शिमला समझौता। 12 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 12 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके समय से में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके समय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, यानी कि लॉर्ड बेवेल के समय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और 12 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, यानी कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 12 मार्च 1946 को। और शिमला समझौता 1946 लॉर्ड बेवेल के शासनकाल। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, यानी कि मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। इसके समय 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई, यानी कि भारत विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के समय की गई। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए जाने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। किए जाने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और सबसे लास्ट में अंतिम थे सी राजगोपालाचारी। ओके, थैंक यू।